नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आई होप कि सब आप लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों जो उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज प्रैक्टिस सेट जो मैंने स्टार्ट करे थे उसकी 28वीं क्लास यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 27 क्लासेस ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड करी है। आपने अगर वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके वीडियो जरूर से वॉच करें, क्योंकि इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर यहाँ पे सारे उस क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर से होगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से ऑन करें ताकि मैं कभी भी क्लास यहाँ पे देता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? तो उत्तराखंड की जागर सम्राट के नाम से कौन सी गायिका जानी जाती है? तो बसंती बिष्ट यहाँ पे जागर सम्राट इनको कहा जाता है और ये माँ भगवती व नंदा के जागरों का गायन करती हैं। ठीक है, उनके लिए प्रसिद्ध हैं। 26 जनवरी 2017 को इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। कब? 26 जनवरी 2017 को इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बसंती बिष्ट जागर सम्राट याद रखना है। आगे है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में यहाँ पे भृगतुंग कहा गया है दोस्तों। भृंगतुंग यहाँ पे केदारनाथ को कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। आगे है और हाँ, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो किस पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है वन पर्व में यहाँ पे मिलता है यह वर्णन। आगे है, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह स्थित है दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ के पास। यह गुफाएं स्थित हैं कहाँ? चमोली जनपद में। आगे है, उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, नीले रंग का। आगे है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। तो कार्तिकेयपुर जो राजा थे उनके देवता कौन थे? तो कार्तिकेय उनके देवता थे दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं के। आगे है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? तो चंपावत में जो स्थित राजबुंगा किला है उसको यहाँ पे बनाया था सोमचंद ने। ठीक है, तो ये जो किले हैं इन किले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद ने कराया था। एक मल्ला महल पूछा जाता है दोस्तों जो रुद्रचंद ने बनाया था और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। खगमरा किला भी अल्मोड़ा में स्थित है जिसको भीष्मचंद ने बनाया था। और लाल मंडी किला जो है वो कल्याण चंद ने बनाया था दोस्तों, वो भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो मल्ला महल किला रुद्रचंद, खगमरा किला भीष्मचंद और लाल मंडी किला कल्याण चंद। और जो राजबुंगा किला है इसको यहाँ पे चंपावत में सोमचंद ने बनाया था। आगे, किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है? तो लाल मंडी किला जो है दोस्तों अभी बताया मैंने कल्याण चंद ने यह बनाया था। ठीक है, कल्याण चंद ने यह बनाया था लाल मंडी किला। इसको अंग्रेजों ने इसका नाम रखा यहाँ पे फोर्ट मोइरा। ठीक है, आगे है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा दोस्तों? तो 1949 तक ही रहा, अगस्त 1949 तक तो शासन रहा दोस्तों यहाँ पे किसका? टिहरी रियासत के अंतर्गत जो परमार वंश था। ठीक है, पंवार वंश या इसको पंवार या परमार दोनों नाम से जाना जाता है ये वंश। ठीक है, इसकी स्थापना यहाँ पे की कनकपाल ने। किसने की थी दोस्तों? कनकपाल ने इसकी स्थापना की थी गढ़वाल के पंवार वंश की। ठीक है, और लास्ट जो अंतिम शासक अगर पूछा जाता है तो मानवेंद्र शाह क्या थे दोस्तों? मानवेंद्र शाह अंतिम शासक थे। ठीक है, मानवेंद्र शाह। आगे है, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? तो वह कौन सा परमार शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो बलभद्र शाह इसका राइट आंसर होगा, बलभद्र शाह। आगे है, कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने, ठीक है, बालो कल्याण चंद, इसको बालो कल्याण चंद कहा जाता है दोस्तों, उसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित की थी? तो कब की थी? 1563 ईस्वी में इसने जो राजधानी थी वो अल्मोड़ा चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी चंद वंश के राजा कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, कल्याण चंद रूसा शासक है, ये बालो कल्याण चंद है दोस्तों, याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगला है, उत्तराखंड का पहला
उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया था? तो यह खोला गया था देहरादून जनपद में। ठीक है, देहरादून जनपद में यह खोला गया। यह दोस्तों इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो महिला सशक्तिकरण और उन्हें सहकारिता से जोड़ने के लिए यह इस बैंक की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड सरकारी बैंक ने इस बैंक की स्थापना की। ठीक है, आगे है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो पंवार जो शासक थे उनको यहाँ पे शाह की उपाधि दी थी लोधी वंश ने। ठीक है, लोधियों ने यहाँ पे इनको शाह की उपाधि दी थी। आगे है कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो किसने यहाँ पे शुरू की थी? तो चंद राजाओं ने शुरू की थी दोस्तों उत्तराखंड में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली। ठीक है, आगे है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब होती है? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की अगर श्रेय जाता है तो प्रताप शाह ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1883 में। 1883 में लगभग इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगर भारत की बात की जाए, अगर भारत में पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो साल 1835 में दोस्तों, 1835 में यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया था 1835 में, और भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उत्तराखंड में प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पे शुरुआत की थी। आगे रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो था वो हुआ था दोस्तों यहाँ पे तिलाड़ी में। ठीक है, तिलाड़ी में यह घटित हुआ था रवाई कांड। और रवाई कांड ठीक है 30 मई 1930 ईस्वी को यह घटित हुआ था दोस्तों। 30 मई 1930। ठीक है, 30 मई 1930 को घटित हुआ था। तिलाड़ी विद्रोह जो था दोस्तों यह टिहरी राजशाही की जो क्रूरता थी दोस्तों, क्रूर शासन के खिलाफ यह लोगों ने किया था। और यहाँ के लोगों को जंगलों से भी यहाँ पे प्रशासन ने क्या कर दिया था, जो टिहरी रियासत थी इसने बेदखल कर दिया था। यानी कि जंगलों में भी इनका अधिकार नहीं होगा, यानी कि ये अपने जो भी पशुओं को चारा लेने भी नहीं जा सकते जंगलों में। ठीक है, सरकारी सब सरकारी उसके अंतर सरकार के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत ने सारे जंगल अपने अधीन कर लिए थे। तो इस विद्रोह में यहाँ पे तिलाड़ी या रवाई कांड हुआ था। आगे है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो गढ़ केसरी यहाँ पे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है दोस्तों। गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 में यहाँ पे अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। और किसने की दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने की थी। बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने यहाँ पे अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना यहाँ पे इन्होंने ही की थी, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की भी और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की भी। और कब अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की यहाँ पे 1870 में होती है, और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की होती है दोस्तों 1887 में। ठीक है, याद रखना है, डेट पूछा जा सकता है एग्जाम में। बुद्धि बल्लभ पंत को याद रखना है आपको। आगे है सल्ट की घटना किस वर्ष से हुई थी दोस्तों? जो सल्ट की घटना थी वह हुई थी यहाँ पे 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना घटित हुई थी। ठीक है, सल्ट की घटना। आगे है बिंदुली थार स्थित है। तो बिंदुली थार कहाँ स्थित है? तो बिंदुली थार जो है यह मुनस्यारी में स्थित है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आता है। आगे है उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी। तो कब उठाई गई थी उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग? 1938 में उठाई गई थी दोस्तों। ठीक है, साल 1938 में उठाई गई थी। श्रीनगर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, तो 1938 में तो अधिवेशन में यहाँ पे उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी सर्वप्रथम कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में। आगे है कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया दोस्तों? तो यह बात है 26 जनवरी 1930 ईस्वी की। टिहरी रियासत को छोड़कर यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में क्या किया गया था? स्वतंत्रता, एक तरह का स्वतंत्रता दिवस ही मान के चलिए, क्योंकि इसी दिन इसी डेट में यहाँ पे हमारा संविधान भी लागू होता है फिर। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। आगे है किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा था? तो किसने अपनी पुस्तक में कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा पीताराम ने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अजयपाल ने दोस्तों यहाँ पे सारे गढ़
जो थे 52 गढ़ इसने जीते थे अजयपाल ने, ठीक है। जो 52 गढ़ थे गढ़वाल के, वो 52 गढ़ इसने विजित किए थे राजा अजयपाल ने, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पीताराम ने इनको गढ़पाल कहा होगा अपनी पुस्तक में। आगे है अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों बंद होता है सन 1918 में। 1871 से इसका प्रकाशन होता है। कहाँ से दोस्तों? अल्मोड़ा से। अगर इसका पूछा जाता है तो जो बुद्धि वल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी ना 1870 में, अभी ऊपर हमने देखा, तो उसी डिबेटिंग क्लब से इन्होंने 1871 में यहाँ पे इसकी प्रकाशन प्रारंभ किया था अल्मोड़ा अखबार का, ठीक है। और यह 1800 कब तक चलता है दोस्तों? 1918 तक चलता है ये, ठीक है। 1918 में फिर यह इसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगर इनका क्रम पूछा जाता है या फिर ऐसे पूछे जाता है कि अल्मोड़ा निम्नलिखित में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे और कौन रहे हैं, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मुंशी इख्तियार अली रहे दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत के बाद। उसके बाद जीवानंद जोशी रहे, फिर सदानंद सनवाल रहे, फिर विष्णुदत्त जोशी रहे, फिर बद्रीदत्त पांडे आए लास्ट में 1913 में, ठीक है। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। और जब बद्रीदत्त पांडे ने इनका प्रकाशन किया दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का, तो इसका ये बहुत प्रचलित हो गया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने छापना स्टार्ट किया था इस अखबार में। इसी वजह से 1918 में ब्रिटिश शासन ने बंद कर दिया अखबार को, ठीक है। आगे देखते हैं गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? तो विशाल कीर्ति जो है दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। आगे है उत्तराखंड में ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ओम पर्वत उत्तराखंड में दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 5590 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, कुल ऊंचाई 5590 मीटर। अगर फीट में पूछा जाता है तो 18,340 फीट क्या है इसकी टोटल ऊंचाई है। आगे है हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? जो हुक्का क्लब था दोस्तों इसकी स्थापना चिरंजी लाल शाह ने की थी, हुक्का क्लब की स्थापना। आगे है उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है, तो उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर जो है दोस्तों वह है यहाँ पे मालसी डियर पार्क, ठीक है। मालसी डियर पार्क उत्तराखंड का पहला चिड़ियाघर है, जो कि कहाँ है दोस्तों? देहरादून में यह स्थित है, देहरादून में, ठीक है। राज्य का पहला चिड़ियाघर है मालसी डियर पार्क जो देहरादून में स्थित है। आगे है मल्ला महल की जनपद में स्थित है दोस्तों, तो मल्ला महल यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो यह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। मल्ला महल अल्मोड़ा में स्थित है। मल्ला महल जो था यहाँ पे किसने इसकी स्थापना की थी? तो रुद्रचंद ने, हमने देखा था ना रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी मल्ला महल के। आगे है नागटिब्बा नामक स्थान है, तो नागटिब्बा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो नागटिब्बा नामक स्थान टिहरी में स्थित है। आगे उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? तो प्रयाग दत्त पंत जी को यहाँ पे उत्तराखंड धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रयाग दत्त पंत। आगे है वीर गब्बर सिंह नेगी, वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया? तो कब यहाँ पे स्मारक बनाया गया यहाँ पे वीर गब्बर सिंह की याद में? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ठीक है। 1925 में यह बनाया गया। यह दोस्तों वीर गब्बर सिंह नेगी जो थे ये ब्रिटिश भारतीय सेना में जो थे सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और इन्हें दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया है वीर गब्बर सिंह नेगी को। आगे है नंदा देवी कन्या योजना की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो 2009 से नंदा देवी कन्या योजना की उत्तराखंड सरकार यहाँ पे शुरुआत करती है, 2009 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नीलांबर पंत का संबंध है, तो नीलांबर पंत का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो नेपाली जो भाषा है उसको गोरखाली या गोरख्याली भाषा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? जो लठ भरवा भोज है यह यहाँ पे प्रचलित है दोस्तों थारू जनजाति, इसका राइट आंसर होगा। आगे है रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है? तो रूलक आंदोलन से संबंधित यहाँ पे है
अवधेश कौशल, ठीक है, अवधेश कौशल यहाँ पे रूलक आंदोलन से संबंधित है। आगे है गुमानी पंत किस राजा के कवि थे, यानी कि किस राजा के दरबार में कवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह के दरबार में यह कवि थे। आगे है महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी किसने कहा था, तो महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी कहा था दोस्तों डबराल, मंगलेश डबराल ने कहा था। आगे है चांचरी क्या है, यानी कि साहित्य का क्वेश्चन बना है यहाँ पे, ठीक है, तो वह कौन सा साहित्यकार है जिसने यहाँ पे नागकटी रानी को जो है सॉरी महारानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा था, तो मंगलेश डबराल राइट आंसर होगा। आगे है चांचरी क्या है दोस्तों, चांचरी क्या है, तो चांचरी एक नृत्य है, झोड़ा चांचरी कहते हैं ना। आगे है दून घाटियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो दून घाटियां किस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, दून घाटियां यहाँ पे बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में आती हैं। आगे है किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, तो कौन सा वह पंवार शासक था जिसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, तो ललित शाह इसका राइट आंसर होगा। आगे 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया, तो 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन जो किया यहाँ पे ये गोरखा शासकों ने किया था, गोरखा शासकों ने। आगे उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा की जनपद में स्थित है, तो उत्तराखंड में जो कोतवाली चबूतरा है यह स्थित है दोस्तों चंपावत में, ठीक है, चंपावत इसका राइट आंसर होगा। आगे है राज्य में बाली दर्रा किस स्थान पर है, तो राज्य का जो बाली दर्रा है यमुनोत्री स्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन है इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों सुरेश भाई, ठीक है, भाई है ये, भाई नहीं, सुरेश भाई क्या है यहाँ पे रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक हैं। आगे उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो उत्तराखंड में जो चकबंदी आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो गणेश गरीब जो इसका राइट आंसर होगा। आगे राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा। आगे निम्न में से कौन चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं, तो कौन चित्रकार यहाँ पे मौलाराम के वंशज हैं, ज्वालाराम तो है ही दोस्तों, शिवराम भी हैं और अजब राम भी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है, तो कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक जो स्थल है वो गोपेश्वर चमोली में स्थित है। आगे उत्तराखंड में चीनी मिलें सबसे अधिक किस जनपद में है, तो उधम सिंह नगर ही ऑब्वियसली राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य जो जिला है वो यूएस नगर है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिलें भी कहाँ पे होंगी, वहीं पे होंगी जहाँ उत्पादन उस चीज का हो रहा है। आगे दैनिक जागरण पत्र कहाँ से निकलता है, तो दैनिक जागरण जो पत्र है देहरादून से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग मृतक आत्मा के लिए गौन संस्कार यहाँ पे करती है, तो कौन सी जनजाति करती है गौन संस्कार, ये करती है भोटिया जनजाति, ठीक है, राइट आंसर होगा भोटिया जनजाति। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है, तो बाबा जो रामदेव है इनका जो वास्तविक नाम है रामकृष्ण यादव इनका वास्तविक नाम है। आगे है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है, तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड यहाँ पे किस बुग्याल को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे चौपता बुग्याल को, ठीक है, चौपता बुग्याल को कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग में, या फिर गढ़वाल का हाँ गढ़वाल का या फिर उत्तराखंड का भी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है चोपता बुग्याल को, ठीक है। और इसके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं दोस्तों, इसका अन्य नाम है तुंगनाथ बुग्याल भी कहा जाता है इसको, रोहिणी बुग्याल भी इसको कहा जाता है। अगर रोहिणी बुग्याल पूछे तो भी चोपता बुग्याल और तुंगनाथ बुग्याल, ये भी ज्यादा प्रचलित नाम नहीं है लेकिन इसका दूसरे नाम भी दो और नाम है। आगे देखते हैं सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा चंपावत। और सबसे अधिक पूछा जाता है दोस्तों, तो यूएस नगर क्या है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद है। आगे वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में स्थित है दोस्तों, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो है हल्द्वानी में स्थित है। आगे है उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो उर्वशी श्री विद्या शक्तिपीठ यह स्थित है बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ इसका राइट आंसर होगा। आगे तीर्थराज किसे कहते हैं, जो तीर्थराज है दोस्तों यह किस स्थान का नाम है, तो तीर्थराज कहा जाता है बागेश्वर को।
आगे है उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में ऊर्जा का एकमात्र है दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछी जाती हैं एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में यहाँ पे ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आगे है कब टिहरी जनपद से उत्तरकाशी व पौड़ी जनपद से चमोली बनाया गया? अच्छा, टिहरी जनपद से उत्तरकाशी व पौड़ी जनपद से चमोली कब बनाया गया कह रहा है? तो 1960 इसका राइट आंसर होगा। तीन जनपद यहाँ पे तीन जो जनपद है उनके स्थापना वर्ष एक ही है दोस्तों। उत्तरकाशी का 1960 ही है, और चमोली हो गया, चमोली उसके बाद है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो इनका इन तीनों जनपद का जो है जो स्थापना वर्ष है 1960 है। आगे है निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? उत्तराखंड में कौन से जौनसारी गायक हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा जगत राम वर्मा क्या है? जौनसारी गायक हैं। आगे है गढ़वाल राइफल का गठन कब किया गया दोस्तों? तो गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को किया गया। आगे उत्तराखंड में चंद्रबदनी स्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो चंद्रबदनी स्थान है यह यहाँ पे स्थित है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, चंद्रबदनी। क्या देहरादून सही राइट आंसर है इसका? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, आप अगर आपको कंफर्म है तो कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों। आगे थल केदार स्थित है, तो थल केदार यहाँ पे पिथौरागढ़, क्योंकि थल तो पिथौरागढ़ में ही है, तो थल केदार मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे गढ़वाल का काला पानी नामक स्थान किस जिले में है? तो गढ़वाल का जो गढ़वाल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड का काला पानी नामक स्थान होगा यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़, इसका राइट होगा। आगे निम्न में श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन का मूल नाम यहाँ पे पूछा जाए तो था श्रीदत्त बडोनी, ठीक है, श्रीदत्त बडोनी इनका मूल नाम था। आगे है कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थल पर पाया जाता है? तो केदारनाथ में पाया जाता है, फूलों की घाटी तो है ही, और उत्तरकाशी में भी पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो 1972 में यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। जो वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1972 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, और केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। आगे गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का स्वर्ग द्वार कहा जाता है यहाँ पे केदार खंड को, ठीक है, केदार खंड स्वर्ग द्वार कहा जाता है, गढ़वाल का स्वर्ग द्वार केदारखंड। आगे है लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रथम राजा चंद राजा जिसमें गढ़वाल पर आक्रमण किया था जिसने, तो वह कौन सा राजा था दोस्तों? वो था कीर्ति चंद ने यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों 70+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल क्वेश्चन रहे होंगे दोस्तों। अगर हेल्पफुल रहे तो आप कमेंट करके जरूर से एक बार बताएं, और स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी अपने जरूर से शेयर करें वीडियो को, ठीक है, ताकि क्या हो हर किसी को यहाँ पे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।